हेलो मित्रों, आ गए आप लोग। स्वागत है आप सभी का सेशन 23 एंड 24 में। आज से शुरू करने वाले हैं हम लोग 12th क्लास के लेक्चर, 11th के भी करेंगे बट लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग चेंज करते रहेंगे, ठीक है। आपकी बुक का इजीएस्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी इज गुडविल। नाम तो सुना ही होगा। आज हम इसको शुरू करने वाले हैं और स्टार्ट करने से पहले दो जरूरी बातें। बात नंबर एक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। बात नंबर दो, टेलीग्राम, जिसका कि मतलब दोनों ही चीजों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी अपडेट, कोई भी क्वेश्चन पेपर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कुछ जरूरी डेफिनेशन जिसके बारे से हम जानेंगे गुडविल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं साफ शब्दों में बात करूं, गुडविल इज नथिंग बट जस्ट लाइक द रेपुटेशन, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, जिसके पास में हम बार बार जाना चाहें या किसी के नाम की वजह से अगर आप उसके पास में जा रहे हो, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज गुडविल। ठीक है, चलिए डेफिनेशन क्या है। गुडविल मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है। वो ये कह रही है ऑफ अ फर्म, रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। सपोज इस डेफिनेशन को समझते हैं। आप प्रॉफिट सोचकर बैठे थे 15,000। अब आपने सोचा आपको 15,000 का प्रॉफिट होगा, 15,000 का प्रॉफिट होगा, 15,000 का प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट हो गया भैया 22,000 का। कितने का? 22,000 का। तो जो 15,000 तो एक्सपेक्टेड था, अब एक्सपेक्टेशन से जो ज्यादा है मतलब 7,000, ये हमारी गुडविल है, जो बोनस है। हम कहते हैं ना भगवान आपका शुक्रिया, क्यों? क्योंकि हम सोचकर बैठे थे 15,000 और आपने हमको दिला दिया 22,000, तो जो 7,000 एक्स्ट्रा है वही तो हमारा प्रॉफिट है। डेफिनेशन क्या कहती है? Goodwill may be defined as the value of reputation of a firm in respect of profit expected in the future। हम फ्यूचर के लिए प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट्स ऑफ प्रॉफिट। सिचुएशन क्या है? जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है मार्केट में चल रहा है। अब कोई आदमी कह रहा है यार हमें तो यार 15,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरा कह रहा है हमें 12,000 का प्रॉफिट हुआ। हम भी सोचकर बैठे थे यार तुम्हें 12-15 का हो रहा है, मुझे भी करीब करीब 15 का तो हो ही जाएगा। अब अगर मुझे प्रॉफिट हो गया 22,000 का, सो द एक्सेस प्रॉफिट विच इनकर्ड इन द बिजनेस, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द गुडविल। सिचुएशन समझेंगे। लॉर्ड एल्डन बहुत अच्छी बात कहते हैं गुडविल की। वो क्या कि सर गुडविल इज नथिंग, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी काम के होने या ना होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट द ओल्ड प्लेस। आप किसी शॉप पर सामान खरीदने गए, कितने चांसेस हैं कि आप वापस उसी दुकान पर सामान खरीदने जाओगे? और अगर आप जा रहे हो, अगर आप किसी भी शॉप पर दोबारा सामान खरीदने जा रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ तो है जो उस शॉप पर अच्छा लगा। बाई चांस उस शॉप पर बैठे कस्टमर या फिर शायद सेल्समैन या सेल्स वुमेन, कुछ भी हो सकता है। अब आपको कोई भी है जो कारण बन गया उस शॉप पर वापस जाने का, दोबारा वापस जाने का, दिस पर्टिकुलर थिंग इज बिकॉज ऑफ गुडविल। बहुत सारे लोग अपने पे रिसेप्शनिस्ट इसीलिए रखते हैं। अब ये अलग अलग केसेस में हो सकता है बट वी आर नॉट गोइंग टू indulge that much in this fine now, is that clear? चलिए अब समझेंगे नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने गुडविल का मीनिंग जाना। मैं डायरेक्टली आपको वैल्यूएशन की तरफ लेकर चल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए वही है। नेचर क्या होता है, कैसे होता है, थियोरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे और आप सारे के सारे जो भी गुडविल चैप्टर के नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो देखिए 3 मेथड देखा जाता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। सिचुएशन क्या है? पहला है सर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में दो आएंगे आपके, एक सिंपल और एक वेटेज। अच्छा, एक सिंपल में एक और आगे बन जाएगा जो क्या होता है, कहीं ना कहीं पास्ट एडजस्टमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो हम इसी में सीखेंगे इंडिविजुअली। नेक्स्ट है सर सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एक इंडिविजुअल मेथड है जिसमें कहीं ना कहीं आपके लिए वेटेज तो नहीं आएगा लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट जरूर आ जाएगा, उसे समझते हैं। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो आते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं सबसे पहले ये कि पूरा का पूरा गुडविल आपके 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाला है, 4 वीडियो में आपको मिलेगा।
जिसमें कि पहला हम एवरेज प्रॉफिट, दूसरे में सुपर प्रॉफिट, तीसरे में कैपिटलाइजेशन और चौथे में ऑल द मिसलेनियस एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि गुडविल को अगर कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ गुडविल इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू, सर जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए सर नंबर ऑफ ईयर परचेज में। अब एक नई चिड़िया का नाम आया, वो क्या कि सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। अच्छा, हम दोनों को इंडिविजुअली समझने वाले हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे होगा, लेकिन समझते हैं कि सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज इज दैट कि आप कितने साल तक सेम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में। एग्जामिनेशन में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब वो यही है कि किसी भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ सालों बाद प्रॉफिट में इजाफा होगा, ग्रोथ होगी, लेकिन कुछ समय के लिए वो प्रॉफिट हमारा ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। करीब 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। और कितने साल तक हम सेम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज में। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि सर मान लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं, एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, जो भी टोटल प्रॉफिट है of all years upon total number of years, कि भैया आप 4 साल का, 5 साल का जो भी हमको प्रॉफिट गिवन होगा हम वो पूरा प्रॉफिट लिखेंगे, और जितने भी साल हैं 4 साल, 5 साल अपॉन 4 और 5 ईयर्स, तब निकल कर क्या आ जाएगा हमारे लिए एवरेज प्रॉफिट। सर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज में, गुडविल वी विल कैलकुलेट। बहुत सिंपल और डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, आप इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये बेसिकली हमारे लिए सिंपल मेथड है। कौन सा मेथड है? सिंपल। आप कहोगे गुड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल वाला है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो ये है क्वेश्चन हमारे लिए कि गुडविल को कैलकुलेट करना है। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। सर प्रॉफिट कितना? 2018 में 15,000, 19 में, 19 में 18,000, 20 में 7,000। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये क्या है हमारे लिए? लॉस है। क्या है भैया? लॉस है। अब 2021 में 10,000 और 2022 में 4,000। तो ये 5 साल का हमको प्रॉफिट गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ध्यान रहे कि ये 5 साल के प्रॉफिट के लिए गिवन है, और सर ये 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए गिवन है। यहां पर गिवन है 2 ईयर परचेज। अब कैलकुलेट कैसे करोगे कि सर जो गुडविल हमको कैलकुलेट करनी है उसका तो हमने फॉर्मूला सीखा है। सर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे, लेकिन वर्किंग नोट के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। कैसे? सर टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपने क्या किया कि टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, आपको प्रॉफिट कितना कितना गिवन था भाई? 15,000 प्लस 18,000 प्लस 7,000 माइनस का, क्योंकि ये लॉस है हमारे लिए, देन 10,000 देन 4,000। अब आपने देखा अपॉन कर दोगे 5। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सर 15 और 18 33,000, 33 माइनस 7 डायरेक्टली 7 26,000 विल बी देयर, प्लस 10 प्लस 4 26 प्लस 4 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 40,000। सर टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8,000। सर एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो गया हमारे लिए? 8,000। ध्यान रहे एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास में? 8,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर? 2। 8,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 16,000। दो चीजें बहुत जरूरी, पहला न्यूमेरिकल्स में कॉमा और आगे रुपीस का साइन, बिना इसके सर आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आई होप कि आपका सिंपल गुडविल का मेथड, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल वाला पार्ट है, वो क्लियर हुआ होगा। राइट इट डाउन। नाउ द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। सर ध्यान से इस बात को समझिएगा कि ये मेथड एडजस्टमेंट्स के साथ है। कौन सी एडजस्टमेंट?
पास्ट एडजस्टमेंट। क्वेश्चन को और थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सर 2014-15 का जो प्रॉफिट था वो हमारे लिए 20,000 था, जिसमें कि एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। कितने का? 5,000 का। 2015-16 का जो प्रॉफिट था उसमें हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है। कितने का? 10,000 रुपीज का। 2016-17 है वो बेचारा बहुत प्यारा है, जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट और कुछ भी नहीं है। लेकिन सर ये एडजस्टमेंट होता क्या है? एक बहुत छोटा सा सिनेरियो समझते हैं। एडजस्टमेंट का मीनिंग है बच्चों कि अगर कुछ ऐड ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था भूतकाल में, पीछे पास्ट में, उसको लेस कर दो। जो ऐड हो गया है उसको लेस कर दो और जो लेस हो गया है उसको ऐड कर दो। दैट्स इट। अब होगा कैसे? देखिए, अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता है भैया कि गुडविल की जो वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। अब सबसे पहले सर ये सब निकालने से पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे कि तीनों साल का प्रॉफिट है कितना कितना। अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो आपके पास में सबसे पहला ईयर है सर 2014-15, उसके बाद है 15-16, उसके बाद है 16 और 17। इसमें प्रॉफिट कितना गिवन है सर? 20,000। उसके बाद है 40,000 और उसके बाद है 40,000। एडजस्टमेंट क्या कह रही है आपसे? अब एडजस्टमेंट ये कह रही है कि 2014-15 जो था उसमें एक गेन इंक्लूडेड है। कितने का? 5,000 का। गेन का मतलब हमने ऐड कर दिया होगा। अब अगर उसको ऐड कर दिया है तो अब लेस कर दो, तो 5,000 क्या हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं जो कि 2015-16 है, वो क्या कह रहा है हमसे? सर 40,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। अब लॉस को कैसे चार्ज किया गया होगा? सर माइनस करके। और अगर माइनस हो गया है तो उसको ऐड कर दो, तो प्लस कर देंगे कितना? 10,000। अब बचा भैया लास्ट वाला। लास्ट वाला तो सच्चा सीधा सिंपल है। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं कहोगे। अच्छा, यहां पर साइड में जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, इसके बाद जो कॉलम बनेगा उसमें डायरेक्टली प्रॉफिट लिखा जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट। उस प्रॉफिट की वैल्यू 20 में से 5,000 गए तो सर 15,000 बचा। नेक्स्ट वाला बचा 50,000 और उसके बाद में 40,000। ठीक है, चलिए अब अगर एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाए तो सर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। कितना हो जाएगा सर? 40 प्लस 50 प्लस 15, आई थिंक 1,05,000। 40, 50, 90 और 10, 1,05,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला सर? 1,05,000 अपॉन 3। सर वाई 3? क्योंकि प्रॉफिट हमें 3 साल का गिवन है। इज इक्वल टू आ जाएगा 35,000। कितना आ जाएगा? 35,000। अब गुडविल कैसे निकालोगे सर? एवरेज प्रॉफिट तो आ गया ना 35,000, और क्वेश्चन क्या कह रहा था? हाउ मेनी ईयर ऑफ परचेज। ध्यान से समझना सर, 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो 3 साल का प्रॉफिट तो हमने ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 ईयर परचेज, इसका मतलब इंटू कर दोगे 2 और आंसर आ जाएगा 70,000। ध्यान रहे फिर से कि इक्वल टू का साइन, अच्छा रुपीस का साइन और कॉमा लगाना ना भूले। चलिए, ये है एक नया क्वेश्चन जिसमें हम लोग सीख रहे हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड अगर मैं बताऊं आपको तो एवरेज प्रॉफिट का थर्ड वाला मेथड वेटेड मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये क्या कहता है? मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब सबसे पहले ये समझो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। सर प्रॉफिट के बाद में लिखे जाते हैं वेट्स। क्या लिखे जाते हैं? वेट्स। उर्दू में एक शब्द है तवज्जो देना। ठीक है, तवज्जो का मतलब इंपॉर्टेंस देना। अब ये समझिए कि जितना ज्यादा लेटेस्ट होगा उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। मतलब सिंपल वेट्स को 1 2 3 4 5 हमने वेट्स दे दिए, मतलब सबसे ज्यादा वेट किसको दिया है? जो लेटेस्ट है, हमारे लिए लेटेस्ट है। लेटेस्ट वाले ईयर का प्रॉफिट है 60,000, हम सबसे ज्यादा उसी को मान्यता प्राप्त कराएंगे। उससे कम सर उससे पहले वाला, उससे कम उससे पहले वाला, ये वेट्स होते हैं। ठीक है, अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू
सर जो भी दो प्रॉफिट आए हैं, पहला तो हमारे पास प्रॉफिट था, दूसरा हमारे पास वेट थे, तो जब हम P इंटू डब्ल्यू कर देंगे, जब हम प्रॉफिट इंटू वेट्स कर देंगे, तब जाकर आपका निकल कर आएगा वेटेड प्रॉफिट। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 20,000, 30,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 60,000, 4 3 जा 1,20,000, 5 4 जा 20 मतलब 2 लाख, 65 जा 3 लाख। अब ये क्या आ गया आपके लिए वेटेड प्रॉफिट। बट जब आप इनको टोटल कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा सर 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख 6 लाख 6,80,000, ये आ जाएगा आपके पास में 7 लाख। कितना आ गया भैया 7 लाख। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6,60,000, 6,80,000 और 20,000, 7 लाख। 7 लाख रुपीस क्या आ गया हमारे पास में सर वेटेड या फिर टोटल वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है सर, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब आपके पास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट है कितना, क्या ये आपके पास में टोटल वेटेड प्रॉफिट 7 लाख रुपीस आपके लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट है? नहीं, 7 लाख आपके लिए 5 साल का है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट एवरेज वेटेड प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एक ही बात है। कितना आ जाएगा सर 7 लाख अपॉन टोटल वेट्स। मैं आपको बता रहा हूं क्या आएगा टोटल वेट्स। टोटल वेट इज इक्वल टू सर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। कितना आ जाएगा 15। आपने 7 लाख अपॉन 15 करना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए सोल्यूशन आएगा 46,666। आप इसको लिख दोगे सर अप्रोक्स में। किसमें लिख दिया आपने? अप्रोक्स में। ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान क्या रहना है कि भैया जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो 46,667 लिख सकते हो या फिर 66। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है हमको सर 3 ईयर परचेज। आंसर कितना आ जाएगा, कितना अप्रोक्स में आप लिखोगे सर 1,40,000। कितना लिख दोगे 1,40,000। सर अराउंड अराउंड में देखा जाए तो आंसर किस में आ रहा है अप्रोक्स में। किस में आ रहा है अप्रोक्स में। मतलब आपको एक्चुअल फिगर नहीं लिखनी, राउंड ऑफ वैल्यू लिखनी है और राउंड ऑफ के साथ में आप अप्रोक्स का जो वर्ड है वो लिख सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन में कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा, जरूरी बात सर आगे रुपीस का साइन लगाना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो फॉर्मूला था एक बार वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। वो क्या था कि मैं यहां पे बता देता हूं आपको, एवरेज वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन is equals to total weighted profit upon total years. Now the very common situation is that कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम पूरा का पूरा एवरेज वेटेड प्रॉफिट भी सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले किसी भी डाउट के लिए आप लोग डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है हम लोग अगले सेशन में फिर से मिलते हैं आगे के मेथड के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।